अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली जावेद नकवी। अखबारात और चैनल्स में किसकी कितनी तनख्वाह है, मुझको कितनी तनख्वाह मिल सकती है। आपके जो फ़ोन और मैसेजेस आए उसमें ज़्यादातर ने ये सवाल पूछे है कि जी मीडिया के किस शोबे में कितनी तनख्वाह है। तो इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, आप फिर फैसला कर लें कि आपने किस शोबे में जाना है। आपकी अपनी दिलचस्पी और रुझान क्या है, इसको ज़रूर देखें कि क्या आपकी दिलचस्पी क्या है आपकी। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मीडिया अब तीन उसके मुख्तलिफ मीडियम हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें न्यूज़ चैनल्स, स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, और प्रिंट मीडिया है जिसमें अखबारात हैं, दूसरे मैगज़ीन्स हैं। इसी तरह डिजिटल मीडिया जिसमें यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, ट्विटर है और मुख्तलिफ ब्लॉग्स शामिल हैं। अब जो लोग इन तीनों मीडियम से किसी से भी वाबस्ता हैं वो हज़ारों से लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। एक बात और बता दूं, अखबारात में तनख्वाहों के लिए एक वेज बोर्ड अवार्ड नाफिज है जिसकी कानूनी हैसियत है, और तमाम अखबारी मालिकान जो है वो पाबंद है कि वेज बोर्ड के मुताबिक जो है अखबारात में काम करने वाले जो जर्नलिस्ट है और नॉन जर्नलिस्ट है उनको तनख्वाहें दें। ये अलग बात है कि वेज बोर्ड पर अमल नहीं किया जाता। बहरहाल ये कलीदा मौजू है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आप बहरहाल ये सुनने के लिए बेताब होंगे कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह किस शोबे में मिलती है, कौन लेता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तनख्वाहें टीवी चैनल्स में प्रोग्राम एंकर्स की हैं। आप चैनल्स पे जो प्रोग्राम देखते हैं, टॉक शो जिन्हें भी आप कह लें मुख्तलिफ चैनल्स के, इनके जो एंकर्स हैं लाखों रुपए तनख्वाह वसूल करते हैं। अमूमन अच्छे और सीनियर प्रोग्राम एंकर की जो तनख्वाह है इस वक्त वो 4 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक है। जो ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं यकीनी तौर पर उनकी तादाद उंगलियों पर है, और बहुत ज़्यादा तनख्वाहों वाले जो एंकर हैं ना उनके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि जी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसकी क्या रेटिंग है, पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, पाँचवें छठे किस पे है, और से इश्तिहारात कितने मिल रहे हैं। रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमूमन जो एक आम प्रोग्राम एंकर है 4 लाख रुपए से जो है वो तनख्वाह ले रहा है। अब आइए न्यूज़ एंकर जिनकी ज़िम्मेदारी ख़बरें पढ़ना है। अब मुख्तलिफ चैनल्स में जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी तनख्वाह जो है कोई 30,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपए माहाना तक है। कितना फ़र्क है 30,000 का और 7 लाख का। अगर कोई कम बजट का चैनल है जिसे हम छोटा चैनल भी कहते हैं, वहाँ न्यूज़ एंकर जो है वो 25,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहे हैं या ले रही हैं, अगर फीमेल हैं। अब बहुत से चैनल ऐसे हैं जहाँ इस वक्त तनख्वाहें जो है वो ताख़ीर से मिल रही हैं या मिल ही नहीं रही। सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी आप चीज़ें देखते हैं। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पर ही दुनिया चल रही है। अच्छा सोचें। अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो न्यूज़ चैनल्स में इस वक्त रिपोर्टर्स जो है सिर्फ 20,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहे हैं। ये तनख्वाह आपके तजर्बे पर मुनहसर है, आपका तजर्बा कितना है। अगर आप नए हैं, ट्रेनी हैं, तो जाहिर है कम सैलरी होगी। इसी तरह अखबारात में रिपोर्टर जो है वो 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहे हैं। कई चंद हैं जिनकी 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। इसी तरह अखबारात में फ़ोटोग्राफ़र जो है, ट्रेनी फ़ोटोग्राफ़र, वो 15,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, और जो सीनियर फ़ोटोग्राफ़र है वो 1 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहा है। चैनल्स में कैमरामैन जो है 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहे हैं। इसी तरह अखबारात के एडिटर्स के मुकाबले में न्यूज़ चैनल्स के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं या एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तनख्वाहें कई गुना ज़्यादा हैं। डायरेक्टर न्यूज़ की तनख्वाह अमूमन 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक माहाना तक है। बात सीनियर डायरेक्टर न्यूज़ की तनख्वाह जो इससे भी ज़्यादा है, जबकि मराहत इसके अलावा है जिसमें गाड़ी है, घर है और दूसरी मराहत है। जबकि अखबारात में एडिटर की तनख्वाह 70,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक है। कुछ सीनियर सहाफ़ी 10 लाख रुपए माहाना भी ले रहे हैं, लेकिन इन्हें भी आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। वो चंद लोग ही हैं, वो उनमें चंद कालम निगार भी शामिल हैं। लेकिन अब अखबारात में कालम निगारों को भी कम तनख्वाहें दी जा रही हैं। अब आ जाए न्यूज़ रूम की तरफ। न्यूज़ रूम में न्यूज़ प्रोड्यूसर्स हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं,
کاپی ایڈیٹرز ہیں، اسائنمنٹ پر کام کرنے والے لوگ ہیں، ٹیکنیکل شعبے ہیں جیسے NLE نان لینئر ایڈیٹر جنہیں بھی کہتے ہیں، پینل میں کام کرنے والے ہیں جی، ٹرانسمیشن ہے، اور اسی طرح ماسٹر کنٹرول روم میں کام کرنے والے لوگ ہیں. ان سب کی تنخواہیں ان کے تجربے کی بنیاد پر دی جاتی ہیں. کوئی باقاعدہ فارمولہ موجود نہیں ہے. ایک پروڈیوسر 50,000 روپے لے رہا ہے تو دوسرا ہو سکتا ہے اسی کام کے، اگر وہ کسی اور چینل میں وہ 3 لاکھ روپے لے رہا ہو. ایک پینل پروڈیوسر ایک جگہ 50 لیتا تو دوسری جگہ 2 لاکھ روپے لے رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک کاپی ایڈیٹر جس کا کام خبروں اور پیکیجز کی نوک پلک درست کرنا ہوتا ہے، وہ 30,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے تک تنخواہ لے رہا ہے. اسی طرح مختلف پروگراموں کے ریسرچرز جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے لیے اینکرز کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ 20,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک تنخواہ لے رہے ہیں. لیکن ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ ریسرچرز کی نہیں ہوتی. اب ہر چینل اخبار نے اپنا سوشل میڈیا سیکشن بھی بنا رکھا ہے، جہاں ویب سائٹ یوٹیوب سے اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا میں کام کرنے والے جو ہیں انہیں 15,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک تنخواہ دی جا رہی ہے. یہ بھی ان کے تجربے کی پر منحصر ہے کون کتنا سینئر ہے. اب ہر اخبار اور چینل میں IT سیکشن ہے، اکاؤنٹ سیکشن ہے، HR سیکشن ہے، مارکیٹنگ اور شعبہ اشتہارات ہے، وہاں بھی بہت زیادہ تنخواہیں اگر آپ کا تجربہ اچھا ہے. یہاں بھی ہزاروں سے لاکھوں روپے تک تنخواہیں دی جا رہی ہیں. ٹی وی چینلز نے اہم اور مشہور لوگوں کو بھی مختلف عہدے دے رکھے ہیں، اور ان کی تنخواہوں کا انحصار مالکان کی ذاتی پسند و ناپسند پر ہوتا ہے. کوئی فارمولہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ 10 لاکھ دیں، 40 دیں، یا جتنے بھی دینا چاہیں مالکان کے اوپر ہے. حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے جیسے پیمرا ہے، اس نے تنخواہوں اور عہدوں کے حوالے سے نیوز چینلز کا کوئی سٹرکچر واضح نہیں کیا. اس لیے یہ اتنا فرق ہے، کہیں 30,000 ہے تو کہیں 3 لاکھ ہے. یہ تھا مختصر سا جائزہ تنخواہوں کے حوالے سے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا شعبہ اختیار کریں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا پہلے اپنا رجحان اور شوق دیکھیں. آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے اینکر بن سکتے ہیں، ایک اچھے رپورٹر بن سکتے ہیں، تو ضرور آپ اس شعبے میں آئیں. اس شعبے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں شہرت بھی ملتی ہے اور تنخواہ بھی دوسروں سے زیادہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اچھے اینکر والی صلاحیتیں ہیں تو میں آپ کو منع نہیں کروں گا. آپ ضرور ٹرائی کریں اور کوشش کریں کہ کہیں آپ کو چانس ملے اور آئیں، کیمرے کے سامنے آئیں. آپ رہا یہ سوال کہ آپ کو کتنی تنخواہ مل سکتی ہے، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تنخواہ اور بڑی سے بڑی کامیابی کو ذہن میں رکھیں. آپ اپنی کارکردگی سے اتنی زیادہ تنخواہ بھی لے سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے مثال بن جائے. دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز TV لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو میری اور اردو نیوز TV کی جو دوسری ویڈیوز ہیں وہ بر وقت مل سکے. شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.